दोस्तों नमस्कार। यूपी पुलिस नपुंसक है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बात और ये खबर है अलीगढ़ से। अलीगढ़ का ये मामला है जहां एक यातायात पुलिस का सब इंस्पेक्टर चीख चीख कर चिल्ला रहा है, लगातार गुहार लगा रहा है और बोल रहा है कि अलीगढ़ की यूपी पुलिस नपुंसक है। वो ऐसा क्यों कह रहा है जबकि वो खुद इसी महकमे से आता है, इसी बिरादरी से आता है, यूपीपी का ही वो सदस्य है, यातायात पुलिस का इंस्पेक्टर है। फिर भी अपने ही विभाग को इस तरह से वो क्यों कह रहा है, ये जानना आज बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं, पूरे देश की जनता को ये जानना और सुनना जरूरी है। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को खासकर हमारे इस पेशकश को सुनना पड़ेगा, हमारी इस खबर को देखना पड़ेगा, जिसमें कि हम उनको बता रहे हैं कि योगी जी, महाराज जी, ये आपके शासन में हो रहा है और आप ही के पार्टी से जुड़े लोग कुछ ऐसे कारनामे कर रहे हैं जिससे कि आपकी छवि धूमिल हो रही है, सरकार की छवि धूमिल हो रही है। ये मामला अलीगढ़ में तब तूल पकड़ा जब अलीगढ़ के पुलिस कंट्रोल रूम से ये खबर प्रसारित की गई और ये खबर सीयूजी नंबर पर दी गई ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर कमलेश कुमार को कि शहर में देखिए एक बुलेट दौड़ रही है जिसके अंदर पटाखा साइलेंसर लगा हुआ है। वो जगह जगह से वो बुलेट गुजर रही है और उसमें पटाखे सरीखे तेज आवाज हो रही है। तुरंत सूचना मिलते ही यातायात पुलिस के इंस्पेक्टर कमलेश कुमार निकल पड़ते हैं अपने दलबल के साथ और वो पहुंचते हैं रसलगंज चौराहे पर। और चौराहा पर जैसे ही वो पहुंचते हैं तभी वो बुलेट आती दिखाई देती है। बुलेट को रुकवाते हैं, उनके जो यातायात पुलिस के कर्मी हैं वो बुलेट रुकवाते हैं। रुकवाकर बुलेट चालक से पूछताछ होती है। पूछताछ के बाद बुलेट के नंबर की डिटेल ई चालान ऐप पर सर्च किया जाता है, लेकिन ई चालान ऐप पर बुलेट का जो नंबर है वो नहीं दिखता है। तभी मौके का फायदा उठाकर बुलेट चालक ने अपने लोगों को फोन कर देता है और फोन करने के बाद उसके तमाम साथी, उसके समर्थक वहां पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद वो पुलिस से झड़प कर बैठते हैं और ये झड़प तब होती है जब वहां के क्षेत्र के एसएचओ, सीओ सब वहां मौजूद रहते हैं, दर्जनों पुलिसकर्मी भी मौजूद रहते हैं। इन सब के मौजूदगी में कथित भाजपा नेता के समर्थक यातायात पुलिस के साथ हाथापाई करने लगते हैं, उनको खींचने लगते हैं। यहां तक कि गाड़ी में बैठे यातायात पुलिस के इंस्पेक्टर कमलेश कुमार को खींच लेते हैं और खींचने के बाद उनकी पिटाई कर देते हैं, उनके कपड़े फाड़ डालते हैं। किसी तरह से उन बचते बचाते वो अपनी रक्षा कर पाते हैं। और ये सब होता है आला अधिकारियों की मौजूदगी में। थाना का एसएचओ, एरिया का सीओ सब वहां मौजूद रहते हैं, दर्जन भर पुलिसकर्मी भी रहते हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के जो इंस्पेक्टर हैं कमलेश कुमार उनको बचा नहीं पाते हैं। बचा क्यों नहीं पाते हैं ये आपको जानना जरूरी है।
क्योंकि जो बुलेट चालक है उसका नाम बताया जाता है विशाल गुप्ता। विशाल गुप्ता बीजेपी का स्थानीय मंडल मंत्री है। वो मंत्रिमंडल का मंत्री बताया जाता है जो अपने समर्थकों के साथ यातायात पुलिस के इंस्पेक्टर के साथ मारपीट की, उनके कपड़े फाड़े, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और वहां पे दर्जन भर पुलिसकर्मी, सीओ, थाने के एसएचओ, मूक दर्शक, यहां तक कहें कि तमाशबीन बने रहे। जबकि हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस बहादुरी के लिए जानी जाती है। कई बार उस उत्तर प्रदेश पुलिस को जब वो ठोको की बात पर मुख्यमंत्री के वो तमाम लोगों को ठिकाने लगाती है तो उसको शाबाशी मिलती है। लेकिन उसी के महकमे का, उसी के बिरादरी का एक सदस्य, यातायात पुलिस का इंस्पेक्टर कमलेश कुमार, जब उसकी पिटाई होती है तो वही पुलिस और उसी पुलिस के अधिकारी मूक दर्शक खड़े रहते हैं जैसे उनको काट मार गया है। और ये सब हुआ क्यों? क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के लोग थे। ये सब कुछ कारनामे करने वाले सत्ताधारी पार्टी के समर्थित लोग थे, मनबड़ थे और उसके नेताओं से जुड़ा मामला, जिसके चलते ये पुलिस और अधिकारी वहाँ हाथ बांधे खड़े रहे, कुछ करने के लायक अपने आप को नहीं समझा और उन्हीं के बिरादरी का यातायात पुलिस का इंस्पेक्टर मार खाता रहा, कपड़े फाड़े गए। कुछ ऐसी गाइडलाइन है कि हम बहुत कुछ तो उस इंस्पेक्टर की बात नहीं सुनवा पाएंगे, लेकिन इंस्पेक्टर ने रोते हुए कहा कि जब तक मैं नौकरी में रहूंगा तब तक ये वाकया मुझे याद रहेगा कि अलीगढ़ की जो पुलिस है वो नपुंसक, मैं मार खाता रहा, मेरे कपड़े फाड़े जाते रहे और एसएचओ, सीओ और तमाम पुलिसकर्मी वहां खड़े खड़े तमाशबीन बने रहे। उधर खबर है कि 2-3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर कार्रवाई में जुट गई है। लेकिन उस वक्त यही पुलिस क्यों वहां निठल्ली बनी रही जब उसी के विभाग का एक सदस्य मार खाता रहा, उसकी बेइज्जती होती रही? तब ये क्या कर रहे थे? वहां मूक दर्शक क्यों बने बैठे थे? इस पर सवाल खड़ा करना लाजमी होगा। और योगी जी, आपको भी इस मामले को संज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी पार्टी से जुड़े हुए छुटभये नेते जो आज आपके सत्ता पर पलीता कर रहे हैं, सत्ता के को ये पलीता लगा रहे हैं, शायद आपके संज्ञान में न होगा तो जरूर, लेकिन हम अपने वीडियो के माध्यम से तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, मुख्यमंत्री को, सबको हम बताना चाहते हैं कि आपकी पुलिस इतनी लाचार हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाकर और बीजेपी के कलर के नंबर प्लेट पर गाड़ियां फर्राटे से दौड़ रही हैं और ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? जरा आप इसका पता लगाएं। क्या उनको ये अधिकार है कि वो अपने सिंबल पे चलेंगे? सिर्फ कमल का फूल लगा हुआ झंडा ही उनका नंबर प्लेट है। यहां तक कि जो नए नंबर प्लेट लग रहे हैं वो नंबर प्लेट भी उनके गाड़ियों पर नहीं होता है और भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंगा हुआ उनका नेम प्लेट उनकी गाड़ी पर चमकता है और फर्राटे से वो चौराहों से गुजरते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या मुख्यमंत्री जी
इनको ये छूट दे दी गई है, इनको कोई गाइडलाइन जारी कर दिया गया है शासन प्रशासन के तरफ से कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, चाहे ये कुछ भी करें। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नाम पर छुटभये नेता कुछ इस तरह से काम कर रहे हैं, जिसको देखते हुए अब ये जरूरी हो गया कि मुख्यमंत्री जी आप कदम उठाएं, नहीं तो आपकी सरकार का ये पलीता लगा रहे हैं। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप इसे संज्ञान में लीजिए। हम किसी फिर दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।